10 क्लास एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। एम एक्स प्लस सी का स्केयर, यहाँ पे फार्मूला लगेगा, स्केयर है तो यहाँ फार्मूला लगेगा। ए प्लस बी का स्केयर होता है तो इसको ओपन करते हैं तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab लगता है। तो यहाँ पे ना एम एक्स जो होगा ना वो ए का स्केयर होगा, उसको ए मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एम एक्स, इसका स्केयर डाला और प्लस सी का स्केयर डालेंगे, यानी बी का भी स्केयर है तो सी का भी स्केयर आ जाएगा। प्लस 2 फार्मूले वाला, ए की जगह एम एक्स और सी की जगह यानी सी की जगह सी ही डालेंगे। ये -4ax इज इक्वल टू 0। अब एम एक्स का एम एक्स आ गया, यानी अगर इसको लिखेंगे एम का स्केयर भी 2 टाइम, एक्स का स्केयर भी 2 टाइम, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एम का स्केयर 2 टाइम, एक्स का स्केयर 2 टाइम प्लस सी का स्केयर 2 टाइम 2mxc, या mcx लिखेंगे क्योंकि हम सीक्वेंस से लिख लेंगे। -4ax इज इक्वल टू 0। एम का स्केयर 2 टाइम, एक्स का स्केयर 2 टाइम, सी का स्केयर 2 टाइम प्लस 2mcx -4ax इज इक्वल टू 0। अब हम सीक्वेंस से इनको लिख लेंगे। एक्स हम कैंसिल करवा देंगे, एम का स्केयर, एक्स का स्केयर प्लस अब 2 बाहर लिख लेंगे, स्केयर डालेंगे एम सी और 2 ज़ार 4 और यहाँ पे ए और एक्स लिख लेंगे। एक्स हम बाहर ले आएंगे, इज प्लस सी प्लस सी का स्केयर, यहाँ मैंने स्केयर नहीं डाला, मैं अभी डालूँगी। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला पुट कर लेना है। बी का स्केयर, आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए, बी का स्केयर -4ac। बी की जगह हम डालेंगे एम का स्केयर 2 टाइम, एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स को हम नहीं लिखेंगे, और एम का स्केयर 2 टाइम। अब बी की जगह लिखेंगे 2 स्केयर डाला और एम सी -2 ए हम लोग अंदर लिख लेंगे 2a और स्केयर डाला और प्लस सी की जगह सी ही आएगा, सी का स्केयर 2 टाइम, यहाँ मैंने स्केयर डाल दिया है। अब 2 डालेंगे यानी स्केयर एम सी -2a, यानी बी का फार्मूला जो है ना वो ऊपर वाला हम फार्मूला यहाँ ऐड कर देंगे, स्केयर डालेंगे, बी के ऊपर भी स्केयर है -4। अब ए की जगह एम का स्केयर 2 टाइम, 2 ज़ार 4 एम सी और यहाँ सी का स्केयर डाला, ब्रैकेट डाला। अब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब यहाँ पे एम सी -2a का यहाँ जगह फार्मूला लगेगा, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, यानी एम सी जो है ना वहाँ पे स्केयर डालेंगे और वहाँ पे भी हम लोग ना स्केयर लिख लेते हैं -2 फार्मूले वाला 2a, और यहाँ पे अब हम लोगों ने ना 2a का स्केयर भी 2 टाइम और 2 डाला हम लोगों ने, यानी ए की जगह एम सी और बी की जगह 2a, ठीक है, और -4 और एम का स्केयर और सी का स्केयर 2 टाइम। अब 4 का स्केयर हमने 4 कॉमन ले लिया और एम का स्केयर 2 टाइम और सी का स्केयर 2 टाइम प्लस 2 ज़ार 4 आता है, फ़िलहाल मैं 2a लिखती हूँ, नीचे मल्टीप्लाई करवाऊँगी और प्लस 2 एम सी और 2 वाला a यहाँ आ गया, वैसे 2 ज़ार 4 और एम सी a आएगा, -4 एम का स्केयर 2 टाइम और सी का स्केयर 2 टाइम। अब यानी 4 को अंदर वाली वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 एम का स्केयर 2 टाइम, सी का स्केयर 2 टाइम प्लस 4 2 ज़ार 8, लेकिन यहाँ पे 4 2 ज़ार 16 आएगा आई थिंक, तो क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना ऊपर वाले से, 2 ज़ार 4 यहाँ 4 आता और यहाँ पे भी 2 ज़ार 4, यहाँ पे भी 2 ज़ार 4 आएगा। और अगर फिर अब हम 4 को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 से 4 मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे 16 आया, यहाँ पे हम लोगों ने 16 लिखना है, 4 4 ज़ार 16 और यहाँ पे भी 4 4 ज़ार 16 और एम सी ए वैसे का वैसे लिख लेंगे, एम सी ए -4 एम का स्केयर 2 टाइम और सी का स्केयर भी 2 टाइम। अब जो आपस वाली वैल्यू में कैंसिल हो जाएगी, 16 हम लोगों ने बाहर ले लिया, ए का स्केयर -16 एम सी ए। अच्छा, अब हम लोगों ने ना इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, 16 और a इधर आ गई वैल्यू और एक 3a अंदर चला गया और -4 61 ज़ार 16 MC वैसे का वैसे।
अब हम लोगों ने ना 16a हमने कॉमन ले लिया और 16 को अंदर वाली 60 से मल्टीप्लाई करवाया तो a आ गया और MC अलग कर लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी 60a को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया इज इक्वल टू 0 से और a माइनस MC। अब हम लोगों ने ना 16 को डिवाइड करवा देते हैं 0 और 16 a हमने कॉमन ले लिया और 16 यहाँ आ गया यहाँ पे। अब हम लोगों ने a इज इक्वल टू MC, ये आंसर होना चाहिए हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ए का होगा सी का स्केयर माइनस ए बी, यानी सी का स्केयर माइनस ए बी स्केयर डाला और बी का जो होगा इसका रूट्स वो है -2 यानी 2 और स्केयर डाला ए का स्केयर माइनस बी सी और सी की जो वैल्यू होगी वो बी का स्केयर माइनस ए सी, यानी बी का स्केयर माइनस ए और सी डालेंगे। अच्छा, फार्मूला लिख लेते हैं बी, इसका फार्मूला तो आप सबको याद होना चाहिए, बी का स्केयर -4AC। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, बी की जगह 2 और ए का स्केयर आएगा माइनस बी और सी और इसका स्केयर डाल देंगे। अब -4 डाला यानी फार्मूले वाला 4 और ए की जगह सी का स्केयर माइनस ए बी और बी की जगह सी की जगह हमने बी का स्केयर माइनस ए सी। अब हम लोगों ने ना 2 को 2 से टाइम मल्टीप्लाई करवाया तो 2 2 ज़ार 4 और यहाँ अंदर ए का स्केयर माइनस बी सी, यहाँ वैसे का वैसे लिख देंगे क्योंकि यहाँ फार्मूला लगेगा 4। अब सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और ए बी को भी बी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी सी का स्केयर और बी ए सी का स्केयर, यानी ए और सी 3 टाइम आएगा, 2 ये और 3 टाइम। माइनस डाला ए यानी ए बी का स्केयर 3 टाइम और ए का स्केयर 2 टाइम, यानी ए बी सी, यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी, यानी ए बी को ए सी से मल्टीप्लाई करवाएं, देखो ए बी सी आ जाएगा और ए का स्केयर 2 टाइम आए तो 2 टाइम आ जाएगा। स्केयर डाला, अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा क्योंकि ए प्लस बी का स्केयर है तो यहाँ पे इसको जब ओपन करते हैं तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab फार्मूला लगता है, तो 4 हम वैसे का वैसे लिख लेंगे और ए की जगह यानी ए का स्केयर 2 टाइम डालेंगे और बी का स्केयर की जगह बी सी का स्केयर डालेंगे -2 और ए बी यानी ए की जगह ए का स्केयर और बी की जगह बी सी का स्केयर डाल लिया। अब माइनस, अब यहाँ पे 4 को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सॉरी 4 लिखना था -4 लिखना था, तो यहाँ पे अंदर वाली वैल्यू फ़िलहाल हम वैसे का वैसे लिख लेंगे, बी का स्केयर सी का स्केयर माइनस ए और सी का स्केयर 3 टाइम माइनस ए बी ए का स्केयर 3 टाइम प्लस ए का स्केयर बी ए बी सी और ए का स्केयर 2 टाइम। अब 4 को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फ़िलहाल हम ए का स्केयर बी सी का स्केयर और -2 यानी 2abc, यानी यहाँ पे यानी 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाया तो 2a का स्केयर बी सी, ये हमारा वैल्यू आ गई। स्केयर डाला, अब 4 वाली वैल्यू को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बेसिकली यहाँ 4 लिखना नहीं था, 4 1 ज़ार 4, 4bc का स्केयर -4ac का स्केयर 3 टाइम -4ab का स्केयर 3 टाइम प्लस 4abc। 4 को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया, 4a का स्केयर 2 टाइम 4b का स्केयर 2 टाइम और c का स्केयर भी 2 टाइम -4 2 ज़ार 8 a का स्केयर 2 टाइम bc -4b का स्केयर 2 टाइम और c का स्केयर 2 टाइम -4ac का स्केयर 3 टाइम -4ab का स्केयर 3 टाइम प्लस 4abc। अच्छा, अब हम लोगों ने जो सेम वैल्यू है उसे प्लस माइनस करवा लें, जो प्लस माइनस होते हैं उसे प्लस माइनस करवा लेते हैं और जो आपस में कैंसिल होते हैं उसे कैंसिल करवा देते हैं। अब 4b यानी सी का स्केयर ये आपस में कैंसिल हो रहा है तो इनको कैंसिल करवा देते हैं। 4a का स्केयर हम लोगों ने वैसे का वैसे लिखा, नीचे 4a का स्केयर लिख लेते हैं 2 टाइम प्लस 4ac का स्केयर 2 टाइम प्लस, अब यानी 4ab और यहाँ 4 और 8 जो है ना वो आपस में प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे भी माइनस है वहाँ पे भी माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस आना था, तो ये 12abc हो जाएगा, यानी 12
8 और 4 12 ए बी सी यानी ए बी सी यानी ए का स्क्वायर 2 टाइम। अब हम लोगों ने ना 4 कॉमन ले लिया, ए अंदर चला गया और ए यानी यहाँ पे ए का स्क्वायर 3 टाइम आना था क्योंकि 2 2 ज़ार 4 था। हमने एक ए अंदर लेना था और एक बाहर लेना था यानी 2 2 ज़ार 4 आना था। तो ए के बाहर एक जो ए होगा वो बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और 3 अंदर चला जाएगा। एक यहाँ पे ए आ गया और 3 ए अंदर चला गया। अब 4 1 ज़ार 4 और ए और सी का स्क्वायर 2 टाइम और यहाँ पे सी 3 टाइम है तो सी भी 3 टाइम लिखेंगे। अब 4 1 ज़ार 4 और यहाँ पे बी भी 3 टाइम है तो हम बी लिख लेंगे। अब इज़ इक्वल टू 4 3 ज़ार 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और ए बी सी हम लोगों ने अलग लिख लेना है। अब हम लोगों ने ना अंदर वाली वैल्यू बाहर लिख लेनी है। यहाँ पे हम लोगों ने ना 4 इज़ इक्वल टू 0 आएगा, 4a इज़ इक्वल टू 0 और ए का स्क्वायर 3 टाइम माइनस सी का स्क्वायर 3 टाइम माइनस बी का स्क्वायर 3 टाइम माइनस 3abc। अब यहाँ पे ए यानी ए सी और बी अलग ले लेते हैं। ए का स्क्वायर 3 टाइम माइनस प्लस माइनस माइनस यानी प्लस सी का स्क्वायर 3 टाइम प्लस बी का स्क्वायर 3 टाइम इज इक्वल टू 3abc। ए सी और बी सब अलग कर लेंगे और इज इक्वल टू 3abc अलग कर लेंगे हम लोगों ना टू 0 आएगा क्योंकि अगर हम 4a इज़ इक्वल टू 0 को डिवाइड करेंगे तो a इज़ इक्वल टू 0 आएगा यानी a अलग कर लेंगे और 0 ऊपर और डिवाइडेड बाय 4 a 0 ज़ार 0 और ये वाला आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है।